हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के अभी भी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट में डाउट आ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि क्या बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों का एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट एक बार में ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहना। आपका एक एक डाउट जो है एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट का मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पर बेटा सिर्फ आपको जो है लास्ट तक क्लास को देखना है और आपका एडजस्टमेंट जो क्लोज अकाउंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है और ना ही कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट का मतलब क्या है पहले अपन समझते हैं। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। अब मुझे एक बात समझाओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर को कौन देगा? फर्म देगा। ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था फर्म एक ऑनर के लिए क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है बेटा, जो कि सारे खर्चे ऑनर के बिहाफ पर वही उठाता है। तो यहां पर जो भी पैसा फर्म ने कमाया है, फर्म बोलती है कि सबसे पहले मैं उसमें से अपने सारे खर्चे निकालूंगी, उसके बाद अगर कुछ अर्निंग्स बचती है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा। अब वो चाहे खर्चे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, खर्चे खर्चे हैं। सारे खर्चों को निकालने के बाद अगर कोई अर्निंग्स बचती है तो ही पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो बेटा देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए खर्चा है। भले ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर को ही क्यों ना दे रही हो प्रॉफिट के अलावा, बट ये क्या है बेटा, खर्चा है किसके लिए? फर्म के लिए। और फर्म का जो भी खर्चा होता है, फर्म उसमें से सबसे पहले अपनी अर्निंग में से उस खर्चे को निकालती है और निकालने के बाद में जो बच जाता है अर्निंग्स वो पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस केस में ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच में 2:1 शेयर है। क्या है बेटा? 2:1 शेयर है। इज दैट क्लियर? ए बिजनेस में जो है बेटा 5 लाख रुपीज लेकर आया है और वहीं बी जो है बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीज लेकर आया है बेटा। ठीक है। ये इन दोनों की क्या हो गई बेटा? कैपिटल हो गई। 5 लाख रुपए ए की हो गई और 2 लाख रुपए बी की हो गई। इस बिहाफ पर इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो उस हिसाब से ए बिजनेस में 5 लाख रुपए लेकर आया है तो 10% के हिसाब से उसके बन गए हैं 50,000 रुपए और बी के बन गए हैं 2 लाख के हिसाब से 10% के 20,000 रुपए। ठीक है। तो जो टोटल खर्चा है कंपनी के लिए, टोटल जो एक्सपेंसेस हो गया एक तरह से फर्म के लिए, वो कितना हो गया बेटा? 70,000 रुपीज हो गया। क्या हो गया बेटा? 70,000 रुपीज खर्चा हो गया है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझो बेटा आप लोगों को? तो यहां पर 70,000 रुपीज एक्सपेंसेस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि देखा जाए तो ये जो खर्चा है, ये दोनों जो खर्चे हैं बेटा पार्टनर्स को दिए जा रहे हैं, बट पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। और फर्म का एक ही प्रिंसिपल है, सबसे पहले वो अपनी अर्निंग में से खर्चा निकालेगी। ठीक है बेटा। अब यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट में क्या कहा जा रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट में कहा जा रहा है कि फर्म का कोई भी प्रॉफिट हो, फर्म का कोई भी प्रॉफिट रहा हो, सपोज करो एक्स प्रॉफिट रहा है, उसमें से 70,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है वो कंपनी निकालना भूल गई है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, यहां पर एक्स मान लिया, चलो आपको एक्स से दिक्कत आ रही है तो सपोज करो 1 लाख रुपए फर्म का टोटल प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर दोनों पार्टनर को देने का टोटल खर्चा कंपनी का 70,000 रुपीज आ रहा है। कंपनी इसको लेस करती, बचा हुआ 30,000 पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती बेटा। ठीक है बच्चे।
बट हुआ क्या, ये खर्चा 1 लाख में से कंपनी निकालना भूल गई। 1 लाख में से 70,000 रुपए जो एक्सपेंसेस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर कंपनी निकालना भूल गई। क्या हो गई, ओमिटेड, भूल गई। तो हुआ क्या होगा बेटा, भूल गई तो ये 70,000 रुपीज भी प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को बट गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। किस रूप में, प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, जो कि गलत हो गया क्योंकि 70,000 तो कंपनी का खर्चा था, खर्चे को निकाल कर जो बचता पार्टनर को दिया जाता प्रॉफिट के रूप में। बट वो 70,000 कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से, अपनी अर्निंग में से नहीं निकाले, भूल गई। और ये 70,000 भी क्या हो गया बेटा, हमने जब काटा ही नहीं तो पूरे के पूरे, हमने जब 1 लाख में 70,000 काटे ही नहीं तो मतलब पूरे 1 लाख के 1 लाख ही हमने प्रॉफिट के रूप में बांट दिए, है ना। बात समझ में आई। तो हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। अब इस गलती को हम कैसे सही करेंगे, वो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। कैसे बेटा, आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है इसकी क्लियर हो रही होगी। मैं 1 मिनट दोबारा आपको बताता हूं उसमें कि कैसे आप इसमें सही करोगे। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आप इसको याद रखना बेटा, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और इसका आप देखना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 लाख रुपए का जो खर्चा है, क्या है बेटा, 1 लाख रुपए का जो खर्चा है, किस नाम से खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर देना था हम लोगों को, हमने नहीं दिया, और वो 70,000 भी बाय मिस्टेक जो है किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गया बेटा। ये है हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ए हो गया, बी हो गया, और ये टोटल हो गया। ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 5 लाख रुपए के हिसाब से ए का कितना बन रहा है बेटा, 50,000। तो मतलब फर्म ये देगी बेटा, क्रेडिट होएगा। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। ये क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर फर्म से जाएंगे, और यहां पर 20,000 रुपीज के नाम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर फर्म से जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 70,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। और ये 70,000 रुपीज गलती से प्रॉफिट के रूप में बढ़ गए हैं, इन रेशियो 2:3 में बढ़ गए, सॉरी 2:1 में बढ़ गए बेटा। किस में बढ़ गए बेटा, 2:1 में बढ़ गए। इज दैट क्लियर। कैसे बढ़े बेटा, देखो 70,000 डिवाइडेड बाय 3 और इनटू 2 कर देंगे अपन, तो हो गए बेटा ये मेरे पास में 46,666, 46,666। और ऐसे ही 70,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे बेटा, तो यहां पर हो गया बेटा 23,304। राउंड फिगर कर देंगे बेटा, ताकि अपना 23,304 प्लस 46,666, तो ये कितना हो गया बेटा, 70,000 रुपये हमारा हो गया। ठीक है, तो बेटा ये तो हमें देना था, क्रेडिट कर दिया, और ये गलत बढ़ गया तो फर्म इसको दोबारा से लेगी। तो जो गलत हो गया उसको डेबिट कर देंगे, जो सही था बेटा उसको क्रेडिट कर देंगे। अब देखो ध्यान से यहां पर, आई होप आपको ये स्थिति अब क्लियर हो जाएगी बेटा। देखो ए के पास 50,000 जाने चाहिए थे, कितने जाने चाहिए थे बेटा, 50,000 रुपए जाने चाहिए थे, सिर्फ गलती से उसके पास में 46,000 चले गए। हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमसे गलती हुई, हम उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार इसके पास अगर मैं 70,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो काट लेता तो मेरे इसके पास पैसे कितने जाते। तो देखो बेटा 70,000 में 50,000 रुपए किसके हैं, ए के हैं, उसके पास गए कितने, 46,000 रुपीज। तो 50,000 माइनस 46,666, तो यहां पर 3,334 कंपनी इसको और देगी। तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो ये क्रेडिट हो गया बेटा, ठीक है ना। और वैसे भी क्रेडिट और डेबिट साइड में जो बड़ी होती है उसी में अमाउंट लिखना, वो जो क्रेडिट साइड बड़ा है तो इसलिए मैंने यहां पर क्रेडिट में ही इसको लिख दिया बेटा। अब देखो यहां पर 20,000 जाने चाहिए थे, ठीक है ना, और चल गए ज्यादा 23,000। कितने से ज्यादा गए सर,
तो यहां पर इससे हम ले लेंगे, ज्यादा चलेंगे ना इससे, तो हम इससे ले लेंगे 3340, सॉरी 34। इज दैट क्लियर? ये तो नील हो ही जाएगा बेटा, खत्म बात। आई बात समझ में आपको? है ना कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बस उस खर्चे को जो हमने नहीं बांटा है उसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरीके से करना है ये मैंने आपको अभी की इस क्लास में समझा दिया बेटा। आई होप फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बेटा इसकी ध्यान से देखना। ये जर्नल एंट्री इसकी देखो, बी डेबिट हो रहा है मतलब हम बी से लेंगे। फर्म ने बी से 3334 रुपीज लिए और ए क्रेडिट हो रहा है, ए को दे दिए लेकर, क्या कर दिए, ए को दे दिए 3304 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को एडजस्टमेंट वाले को करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, समझ में एक बार आ गया है बेटा, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ये सबसे आसान तरीका था एडजस्टमेंट और क्लोज अकाउंट को समझने के लिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं अगली वीडियो जरूर इसके ऊपर एक और अच्छी सी बनाकर लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।